इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां एक युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है। मृतक बसी पंचायत के सकरौली निवासी 34 वर्षीय चंदन कुमार शर्मा है। आपको बता दें कि मृतक 3 दिन पूर्व दिल्ली से मजदूरी करके अपना घर आया था। शाम में मछली लाने के लिए रामपुर बाजार कहकर गया था। घर से मछली खरीद कर वापस लौटा, मछली घर पर रख दिया। उसके बाद अपनी माँ पत्नी को कहा मैं थोड़ा देर में आता हूँ। इसी वक्त शाम 7 बजे के बाद उसकी मोबाइल बंद हो गई। परिजनों ने उसे काफ़ी आसपास में खोजबीन किया, परंतु कुछ पता नहीं चल सका। अहले सुबह एक व्यक्ति ने अपनी मकई के खेत में पशु के लिए पत्ता काटने गई थी, तब एक महिला ने देखा कि एक युवक का शव पड़ा हुआ है। तब जाकर उसने पंचायत के पूर्व मुखिया संजय सुमन से शिकायत की। उसके बाद मुखिया जी के नेतृत्व में कई लोग उस मक्का के खेत में गए तो देखा कि एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि यह तो जांच का विषय है, पुलिस अनुसंधान में ही पता चलेगा जो युवक को किन कारणों से हत्या कर दी गई है। तो आइए जानते हैं युवक के परिजनों से बातचीत करके जो घटना में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक बेगूसराय के नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष चेरिया बरियारपुर ने सबको कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया। और वापस लौटने के दौरान उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। युवक अपने घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। आइए हम जानते हैं जो उसका परिजन क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। आप आगे के वीडियो में बने रहें। क्या हुआ है घटना यहाँ? सुबह 7 बजे के आसपास भूस्वामी आज घबरा के आए हमारे पास। घबरा के बोले कि देखिए हमारे खेत में कोई डेड बॉडी लगता है या मैंने बेहोश है या जैसे भी रखा था। घबराया हुआ था, तो साथ हम भी गए। साथ जाने के बाद देखिए कि वो मृत पड़ा है और औंधा हुआ मुंह था, इसलिए हम पहचान भी नहीं सके। लेकिन उन्होंने ही लगभग संभावना व्यक्त किया कि लगता है कहीं चंदन तो नहीं है। ठीक उसी समय उसका चचेरा भाई लगेगा बबलू शर्मा पास कर रहा था। उससे पूछे कि भाई चंदन यहाँ है? तो बोला हाँ परसों आया था लेकिन शाम ही से गायब है। तो हम जाके फिर संजोग से उनकी माँ रात से ही खोज रही थी, वो भी खोजते खोजते वहीं पे आई। उनको भेजे तो देखे बोले हाँ यही मेरा बेटा है। तो पहचान हो गया था? पहचान हो गया। चंदन शर्मा है मृतक चंदन शर्मा? हाँ चंदन शर्मा है। पिताजी का नाम? स्वर्गीय शंकर शर्मा। घर यहीं सकरौली वार्ड नंबर 4 में है। और घटना स्थल कहाँ पर था? वो मिल्की कहलाता है, मिल्की नोजर बांध के बगल में। और किस चीज़ से हत्या किया गया था? पुलिस के तत्परता के साथ पुलिस जब सूचना के बाद आधे घंटे के अंदर आई तो उन्होंने कहा कि ये गोली का निशान है, पीछे से लगा है गोली, आगे से निकल गया है ना, गोली से है। तो उसका पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजा लस को? हाँ वो भेज दिया गया और अभी डेड बॉडी भर के आया हुआ। मृतक क्या भाई था? अकेले था। उस परिवार का शादीशुदा था क्या? हाँ शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। अच्छा। अपने परिवार का एकमात्र सहारा कमाने वाला वही था। उसके बाद अब उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, भविष्य संभोगी नहीं है। अब तो उनके परिवार के समक्ष तो अब विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। पहाड़ है। अभी पूरा समाज के बीच है, रिश्तेदार के ऊपर निर्भर करता है कि इनका परवरिश कैसे हो। तो प्रशासन के लोग जो है कुछ सहयोग किए कि नहीं? अभी तो प्रक्रिया मिलकर आश्वासन देकर गए हैं कि इनको जो भी सहायता सरकार की मिलना है वो मिलेगा। अब बाकी सब हम लोग तो करेंगे। तो अभी तक घटना के कारण का पता नहीं चला है? अभी तो छानबीन पुलिस प्रशासन भी कर रही है, हम लोग भी पता लगा रहे हैं। खाने पीने के संग लगा है, खाने पीने के संदर्भ में किसी के अंदर झड़प हुई है। तो जैसा कि सुनने में आया ये तो कुछ दिन पहले बाहर से आए ही थे? बस परसों ही। अच्छा परसों आए ही थे? दिल्ली रहते थे, 2-3 महीना से दिल्ली रहते थे। जैसे उनका ठेकेदार जहाँ ले जाता था वहाँ काम करते थे, तो इससे 2-3 महीना के अंदर वो दिल्ली में काम कर रहे थे। और दिल्ली से परसों आए ही थे? परसों आए और शाम से गायब थे? कल शाम से गायब थे। और आज सुबह में उनका डेड बॉडी मिला? पत्नी से उनकी लगभग 6-7 बजे तक बात हुई है, उसके बाद उनका मोबाइल बंद है। आज सुबह में 7 बजे बात हुई? नहीं, शाम में 7 बजे के बाद से डिस्कनेक्ट हुआ है। अच्छा। तब किसी से बात नहीं हुई है, उसी समय से उनके परिजन लोग खोज रहे हैं। तो सुबह में उनका डेड बॉडी मिला? डेड बॉडी हम ही पहले देखे हैं राकेश भूस्वामी के द्वारा,
उसके बाद फिर सूचना दिए तो सभी लोग आए पहचान करके, उसके बाद तो फिर प्रक्रिया में है, पोस्टमार्टम होकर भी आया और संस्कार होने के लिए भी। क्या कुछ मांग कीजिएगा? जो अगर कुछ हत्या जब हुआ है तो कुछ तो मांग कीजिएगा ना? हत्या हुआ है तो हत्यारा जो है उसी को न हाँ, हाँ। पकड़ा जाएगा। अच्छा, इसे तो हम लोग नहीं जानते हैं कौन है नहीं है। आप इनका रिलेटिव है? उनका रिलेटिव मौसा लगे है। अच्छा अच्छा। आपको कब जानकारी मिला था जिस तरह घटना हुई है? तो ऐसे रात में मालूम हुआ था हमको कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। हम दोनों लड़का को भेजे थे खोजने के लिए। जहाँ पर उसका बॉडी मिला है वो बांध पर से वो खोज कर भी गया था, लेकिन लाश मकई के खेत में था, उसको नहीं मिला। 10 बजे रात में गया था यहाँ से खोज करके, घर चला गया। इसके बाद फिर सुबह में आता खोजने के लिए, तब तक फोन आया कि उसका लाश मकई के खेत में पड़ा हुआ है। तो उसका गोली लगा हुआ था क्या? गोली लगा हुआ है। आप लोग बॉडी देखे थे क्या? हाँ, बॉडी देखे हैं। बॉडी में गोली लगा था क्या? गोली लगा हुआ है। हम पोस्टमार्टम हम ही ले गए। अच्छा, तो वहाँ जो पोस्टमार्टम हुआ तो वहाँ बताया जो गोली निकला क्या? गोली निकला, आर पार हो गया है गोली। अच्छा, गोली आर पार हो गया। क्या गोली लगा है? एक गोली लगा। एक गोली। आपका नाम क्या हुआ? रामशरण शर्मा। और घर? कर रक्षण और यहाँ सारू रहते हैं? सारू। कोई खिला पिला को ओकरा कुछ नहीं देते। बहुत गरीब, बहुत निछच गरीब, भीख मांगे रहे, सकरौली में तो खाए रहे रे। कते गरीब छे लोग, बाल बच्चा के 4 गो कौन दशा होता। तो कोई कमबे वाला नहीं रहना? कोई नहीं कमाए वाला छे। अकेले परिवार में रहते हैं? अकेले दुखो पकड़ा यह महीना मरिए गेल हिनका। बेटा मर गेल। तो एके गो है लड़का सिर्फ कमबे रहते नहीं, चंदने के सहारे पूरा घर चले रहे। 2 साल पहले बाप मरबे के। की भेले रहा? 2 साल पहले ओकर पिताजी मरबे के 2 साल भेले। अच्छा। आ 2 साल के बाद जाए परसों शुक्रवार के अबे के 2 बजे। अच्छा। आ शुक्र करले साँझ के 2 बजे 3 बजे के लगभग में ओकरा बोलैलकै फोन करके बोलैलकै, तेजा से जाए रहे कनी मोटरसाइकिल आर उठेलकै आ कनी साइकिल पकड़ लेलकै, कहलकै कि तू नहीं जा अभी। आ तैयो जबरदस्ती घीच के ले तेर केलकै। कोई ले गेले कि अपने गेलखिन? गेलै नहीं जासी अपने। अच्छा। आ फोन एकरा कहलकै की लगे है जी अपने मर गेलखिन कि कोई मार देलकै? अब वो हमरा की हम आँखि से नहीं देखलिए, हम केकरो किया जस देबै तो भगवाने ने जानथनी। लेकिन मार कोई दुश्मनी भेले तभिए न गोली कोई मार। अभी कोई पता नहीं चलन जे केना घटना भेले से? तो कुछ प्रशासन से मांग करे छियै? मांग तो करिए सरकार से जे कुछ मदद करियो, कोई उपाय नहीं छै। निचच गरीब छै, कहलखिन मुखिया जी छथिन, मुखिया जी सहायता करथनी। क्या कहिएगा आपके यहाँ जो आज हत्या हुई है? आज जो हत्याएं हुई है यह तो बहुत ही दुखद घटना है, चूँकि जिस परिवार का वह लड़का था बहुत एकदम मजदूर क्लास का है। उसके पिताजी का भी मृत्यु 2 साल पहले हो गया। वृद्ध एक मसोमात माँ है और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। महिलाएं भी उस ढंग की कहीं कमाने वाली नहीं है जो परिवार चला सकेगी। तो हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं जो यह निर्मम हत्या हुई है इसको सही से जांच करे और जो दोषी हो वह बचे नहीं, और निर्दोष इसमें फंसना भी नहीं चाहिए। इसका कैसे परिवार चलेगा ये तो बहुत ही चिंता की विषय है। हम चाहते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं इसकी सही जांच हो और दोषी जो भी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और सरकार से भी ये मांग करते हैं ऐसे निसहाय परिवार को मुआवजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि इनको अब खिलाने वाला कोई नहीं है, बेसहारा परिवार है। और बहुत ही दुखद घटना है, पूरे गांव मरमराहट में है। इस तरह की घटना होने से कोई इस सरकार में, वर्तमान सरकार में हमको लगता है कोई सुरक्षित नहीं है। शुभ नाम क्या हुआ? कुमारी सावित्री कुशवाहा। ये कहाँ घटना हुई है? बसी पंचायत के अंतर्गत सकरौली गांव के एक मिल्की, जो क्या कहते हैं बांध किनारे में है, मिल्की के नाम से जाना जाता है, बैक एरिया है। अच्छा अच्छा। वहाँ चूँकि खेत उत है, बांध है, बैक एरिया में। और मृतक सुनने में आज भाई में अकेला था क्या? हाँ हाँ, भाई में अकेले हैं, 3 बच्चे हैं। क्या नाम है उसका? चंदन शर्मा। उसके पिताजी का नाम? शंकर शर्मा। में बसी पंचायत, ग्राम सकरौली हुआ, 4 नंबर वार्ड।